ये अंतिम प्रश्न है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ए बिट मोर अबाउट द डिफरेंस अमंग पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, थिंकिंग डिवाइनली? अच्छा प्रश्न है, मैंने इसको वैसे उत्तर दे दिया था, लेकिन फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस ऑफ ईगो सेल्फ से होता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तेरी परीक्षा में तो पास हो जाएगा, ठीक हो जाए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इसका अपना रोल है जीवन में। नेगेटिव थिंकिंग क्या है, नहीं नहीं सब गलत हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा, यानी जो केवल निराशा की ओर देख रहे हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर जो भविष्य में घटना होने वाली है, जो भी आप कुछ अपेक्षा करते हो तो वो अपेक्षित घटना उसी प्रकार होगी जैसी आप अपेक्षा करते हो, उसको कहा गया पॉजिटिव थिंकिंग। और नेगेटिव से पॉजिटिव अच्छा है, आशावादी होना इज डेफिनेटली बेटर। थिंकिंग डिवाइनली में अब क्या है, मैं रहूं या ना रहूं, तेरा नाम रहना चाहिए, ये थिंकिंग डिवाइनली। मैं जीऊं या मरूं, सफल हों या विफल हों, हे प्रभु तेरा संकल्प सिद्ध हो, मेरी जय हो या पराजय हो, इससे मुझे लेना देना नहीं। यदि मेरी पराजय से तेरा कार्य सिद्ध होता है तो तेरा कार्य सिद्ध हो, यदि मेरे गिरने से तेरे संकल्प का मार्ग प्रशस्त होता है तो हे प्रभु मुझे गिरा के मेरे ऊपर से गुजर जाओ। ये होता है थिंकिंग डिवाइनली। ये बहुत एक लार्ज विजन है जहां व्यक्ति नहीं है, केवल दिव्यता है, दिव्यता का कर्म है। यही तो है ना, ये पूरे गीता में यही चीज तो चलती है। अभिमन्यु ने क्या सोचा था जो चक्रव्यूह के अंदर गया था? उसको मालूम नहीं था क्या कि क्या होने वाला है, बिल्कुल पता था उसको। वो ये नहीं कह रहा मैं कैसे भी कुछ भी, वो अंतिम समय तक एफर्ट करता है। इसीलिए आज तक, लेकिन उसके अंदर वो एक डिवाइन थॉट है उस समय के लिए, मानो कोई अमृतत्व उसके अंदर जागृत हो जाता है। और वो क्या कहता है, देखा जाएगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा, ये दो बातें होंगी ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज यह दिन मेरे अंदर, मेरा कर्तव्य पथ वहां पर है, मैं जाऊंगा, डिवाइनली इंस्पायर्ड। और उसने पूरे युद्ध का पलड़ा पलट दिया उसके बाद। और इसीलिए आज तक जब शौर्य का कीर्तिमान बताया जाता है तो ना अर्जुन का नाम आता है, ना कर्ण का नाम आता है, अभिमन्यु का नाम आता है। क्योंकि शौर्य आत्मबल से आता है, वो एक डिवाइनली इंस्पायर्ड मोमेंट है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव सोच के कि नहीं नहीं मैं शायद हरा दूंगा, देखूंगा मैं भी, मैंने भी सीखा है, ये कुछ भी थॉट नहीं आता उसके अंदर। ऐसे लोग भारतीय सेना के भी युद्ध में ऐसी कहानियां मैं जानता हूँ। अर्जुन क्षेत्रपाल की जो कहानी है वो एक डिवाइनली इंस्पायर्ड मूवमेंट है। उसमें जो थिंकिंग है वो केवल एक अंदर में संकल्प जागृत होता है जो मानो भगवान का श्वास, और व्यक्ति उसमें वो कर्म करता है। ये नहीं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं मैं भगवान का काम कर रहा हूं ना, मैं सफल होकर लौटूंगा, ये भी नहीं है। बस ये मेरे अंदर संकल्प जाता है, आई विल डू इट। शिवाजी के अंदर है डिवाइन थॉट। आप देखिए, डिवाइनली इंस्पायर्ड, डिवाइनली इंस्पायर्ड। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, देह शिवा यह वर मोहे, सत्कारज से कभू न डरूं। यह है डिवाइन मूवमेंट। इसके अंदर ये नहीं है कि सत्कारज में मेरी विजय हो, तेरी विजय हो। शिवाजी भी इसी भाव के साथ जाते हैं ना भवानी का। और देखिए, हालांकि औरंगजेब जीवित है जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने रीढ़ तोड़ दी थी मुगल एम्पायर की, और मुगल एम्पायर उसके बाद खड़ा नहीं हो सका। ये होता है डिवाइनली इंस्पायर्ड मूवमेंट। तो यही अंतर है इन दोनों में। श्री अरविंद उसका एक और जो अद्भुत उदाहरण है, जब वो जेल में जाते हैं श्री अरविंद, तो वो क्या कहते हैं, एक क्षण के लिए उनके अंदर ये भाव आता है। क्या भाव? कि मैंने तो प्रभु तुझसे केवल इतना मांगा था कि भारत भूमि की मैं सेवा करना चाहता हूँ, और जब तक ये स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक मुझे सुरक्षा, लेकिन ये कैसे हुआ? वो कहते केवल एक क्षण के लिए थॉट आता है, और फिर क्या होता है, वेट एंड सी। उसके बाद वो कहते हैं सारी मेरे अंदर ये सब शांत हो गई।
उसके बाद बिल्कुल स्पष्ट था कि जो कार्य मुझे करना है, जो भगवान को करना है मेरे द्वारा, वो सब संपन्न होगा। और पूरा उनका थॉट अब उसमें लग गया। वो जेल में भी रह के उनका पहला आश्रम, वो कंसंट्रेटेड है उस काम पर जो उनको श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे एक महत् कार्य सौंपने वाला हूँ। बस उसके बाद वो उस पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि भाई ये जेल है, आएगी जाएगी, फांसी होगी नहीं होगी, ये अब उससे ख़त्म हो गई ये थॉट। तो ये दिस कॉल्ड डिवाइनली मूव, डिवाइनली इंस्पायर्ड। ऐसे उदाहरण हैं और होने चाहिए। ठीक है,